नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सन्यासी जी के चैनल पर। दोस्तों, अक्सर आपको कहा जाता है कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए, इससे भगवान आपका भी भला करता है, परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने ऐसे 3 लोगों के बारे में बताया है जिनका भला करने से आपको दुख मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। आचार्य चाणक्य की इस नीति के अनुसार व्यक्ति को इन तीनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मेरे साथियों, पहला है दुष्ट स्वभाव की स्त्री का भरण पोषण करना। यदि कोई स्त्री चरित्रहीन है, दुष्ट है, यानी बुरे स्वभाव वाली है, तो उसका भरण पोषण करने वाला पुरुष को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्त्री को सिर्फ धन से मोह होता है। सज्जन पुरुष यदि ऐसी स्त्रियों के संपर्क में रहेंगे तो समाज और घर परिवार में उन्हें अप्रियश यानी बेइज्जती ही प्राप्त होती है। जो स्त्री धर्म के पद से भटक जाती है वो स्वयं तो पाप करती है, साथ ही दूसरों को भी पाप का भागी बना देती है। अतः सज्जन पुरुष को इस प्रकार की स्त्रियों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। मेरे साथियों, अब दूसरा है मूर्खों को उपदेश देना। आचार्य कहते हैं कि यदि कोई स्त्री या पुरुष मूर्ख है तो उसे ज्ञान या उपदेश नहीं देना चाहिए। हम मूर्ख को ध्यान देकर उसका भला करना चाहते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है और बुद्धिहीन लोग ज्ञान की बातों में भी व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, जिससे हमारा ही समय व्यर्थ में नष्ट होता है। मूर्ख इंसान को समझाने पर हमें ही मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। मेरे साथियों, अब तीसरा है जो व्यक्ति सदैव अकारण ही दुखी रहता हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग भगवान के लिए भगवान के दिए हुए संसाधनों और सुखों से संतुष्ट ना होकर विलाप करते हैं, दुखी रहते हैं, उनके साथ रहने पर हमें भी दुख प्राप्त होता है। समझदार इंसान को जो मिल जाता है वह उसी में संतोष प्राप्त कर लेता है और प्रसन्न रहता है। अकारण दुखी रहने वाले लोग दूसरों के सुख से भी ईर्ष्या का भाव रखते हैं और उन्हें कोसते रहते हैं, स्वयं कुछ प्रयत्न नहीं करते हैं और दुखी बने रहते हैं। इस प्रकार ईर्ष्या का भाव रखने वाले और अकारण ही सदैव दुखी रहने वाले लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई होती है। तो मेरे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।